मेरे पीछे देखो समुंदर कितना प्यारा है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि डेली बीटरूट इनटेक के बारे में वीडियो बनाइए, इसके वजह से बीपी कम होता है क्या? इसके अंदर नाइट्राइट्स होते हैं। तो देखिए, बिल्कुल इसके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं जिसके वजह से बीपी कम होता है 5 से 10 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और ये जो नाइट्रेट्स होते हैं इसके अलावा भी एक कंपाउंड होता है, पर पहले समझाता हूँ नाइट्रेट्स की वजह से बीपी कैसे कम होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो हमारा ब्लड है, हार्ट जो पंप कर रहा है, वो ब्लड जब आर्टरीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लड प्रेशर। उसका एक मीन ब्लड प्रेशर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं या सिस्टोलिक डायस्टोलिक भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी क्या होता है, हमारे शरीर में आर्टरीज है। अभी आर्टरी के अंदर अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूं तो मेरे मसल से कनेक्टेड जो आर्टरी है वो क्या होनी चाहिए? डायलेट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ब्लड जाना चाहिए। और बाकी के शरीर जैसे कि गट है, वो आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। ओके, तो ब्लड वहां पे जाएगा क्योंकि वहां पे जरूरत है। ये सब काम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड के हेल्प से। इसके लिए प्रोस्टिग्लैंडिन्स चाहिए, उसके लिए ओमेगा 3 चाहिए, तो वो सब चीजें हैं इसके अंदर, कैस्केड्स है। ये बाईपास करता है। ये जो आर्जिनाइन है या फिर ये बीटरूट है, उसके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं, तो थोड़ा सा हेल्प मिलता है ये सब चीजों में, बट बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलता है। सेकंड जो चीजें है उसके अंदर होता है बीटेन। अभी बीटेन एक बढ़िया चीज है, लिवर और ब्रेन के ऊपर इसका डिस्कशन करते हैं। बीटेन जो है मिथाइल डोनर है, तो मिथाइल डोनर है तो होमोसिस्टीन के लेवल को ये कम कर देता है। होमोसिस्टीन एक ऐसा प्रोडक्ट है समझो जो कि हमारी आर्टरीज की स्टिफनेस को बढ़ा देता है, इन्फ्लामेशन को बढ़ा देता है। इंडिपेंडेंट हार्ट रिस्क पैरामीटर है होमोसिस्टीन, इसके लेवल को ये कम कर सकता है। और जैसे ही इसके लेवल को ये कम करेगा वैसे ही वो सैम का पाथवे के थ्रू, ग्लाइसिन वगैरह के थ्रू बढ़ा देगा ग्लूटाथियोन को। अभी ग्लूटाथियोन अगर लीवर में बढ़ गया तो बहुत बढ़िया, फैटी लीवर कम होने के चांसेस हुए, बट ये होता नहीं है लीवर में ज्यादा, ये होता है ब्रेन में ज्यादा। तो फायदा तो है, जैसे ही होमोसिस्टीन कम हो जाएगा वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर जो है सेरोटोनिन, उसके बाद डोपामाइन, ये अपना काम बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो सिंपैथेटिक जो फ्लो है फाइट और फाइट मोड का, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक फ्लो बढ़ जाएगा, बॉडी काम हो जाएगी, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर रिड्यूसिंग बीपी। सिंपैथेटिक फ्लो से बीपी बढ़ता है क्योंकि सिंपैथेटिक फ्लो के जो हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन, ये रिलीज करते रहते हैं ब्लड प्रेशर को, शुगर को, और उसके बाद फिर मिनरल्स को रहने देते हैं साथ में, और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो थोड़ा हेल्प मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, बट मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है। कितना लेना चाहिए? जूस लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। खाना चाहिए, एक खाओ एक दिन में। यू वाचिंग प्रथमेश भोसले।